नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक अपना रहने वाला है नेक्स्ट अपनी सब्जेक्ट है रूरल सोशियोलॉजी, उस सब्जेक्ट का रहने वाला है। और आप सभी को पता है, राजस्थान की या इंडिया की लगभग यूनिवर्सिटीज में 6th डीन कमेटी का सिलेबस लागू हो चुका है, और जिसमें अभी तक नहीं हुआ है तो जल्दी आपके ऑफिशियल रूप से नोटिफिकेशन आ जाएगा और लागू हो जाएगा। इसके साथ में अगर किसी के लागू भी नहीं हुआ है तो ये सब्जेक्ट उनके भी है, और जिनके 6th डीन कमेटी का लागू हो चुका है उनके भी है, दोनों के ये रहने वाला है। पर इस टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक 6th डीन कमेटी में है पर 5th डीन कमेटी में नहीं है। पर जो अपना 5th डीन कमेटी का जो सिलेबस है ना, उसको समझने के लिए ये टॉपिक अपने को पढ़ना क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास में ऐसे मान लो कि फंडामेंटल ये टॉपिक रहने वाला है, फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और आप शायद नए हो इस प्लेटफॉर्म के साथ में, क्योंकि ओनली कौन से सेमेस्टर से जुड़े हो, फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हो। साथियों, हमेशा मैं बता देता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं उसके पहले उसका कॉन्सेप्ट अपने क्लियर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट ये कहना चाह रही है, इस पूरी सब्जेक्ट में अपन ये पढ़ने वाले हैं, उसका पहले से माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और ये सारी चीजें अपन ए से लेकर जेड तक पढ़ने वाले हैं, सारी चीजें क्लियर करेंगे, सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। मेरे हिसाब से क्लास में साथी जुड़ने लग चुके हैं। इसके साथ में अगर कोई भी मेरा साथी देख रहा है यूट्यूब पर, तो साथियों आज जाइए ऐप पर, ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सीक्वेंस से बहुत ही आसान भाषा में कंप्लीट 6th डीन कमेटी का हो चाहे 5th डीन कमेटी का हो, कंप्लीट सिलेबस पढ़ाया जाएगा। और अपना जो चेतक बैच चल रहा है, अपना जो चेतक बैच चल रहा है, चेतक बैच में आपके क्लासेस चल रही है जो 6th डीन कमेटी है उसके अकॉर्डिंग, और अभी नाम मात्र शुल्क में ये चल रहा है। कॉन्टेक्ट नंबर आपके साथ में है, मैं लिख देता हूं 8690596638। इन नंबरों पर क्या कीजिए, कॉल कीजिए, और जो भी आपकी क्यूरी है वो आप पूछ सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहां तक आप सभी को क्लियर होता है। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे बात करते हैं कि साथियों सब्जेक्ट कौन से पढ़ेंगे। कि सर सिलेबस हमारे को बता दीजिए। सबसे पहले तो सिलेबस का नाम है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। मतलब इसमें अपने को किसके बारे में पढ़ना है, ग्रामीण समाज शास्त्र। रूरल सोशियोलॉजी का मतलब क्या है, ग्रामीण समाज शास्त्र है। क्या है मेरे साथियों, ग्रामीण समाज शास्त्र है रूरल सोशियोलॉजी का मीनिंग। इसके बाद में है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। किसके बारे में पढ़ना है मेरे साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान, इसके बारे में पढ़ेंगे। सारी चीजें मैं क्लियर करवा दूंगा, पर थोड़ा सा बोरिंग मत होना, क्योंकि शुरू में अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे फिर चलेंगे टॉपिक की ओर। अब भाई साहब पहले इसका समझते हैं कि रूरल सोशियोलॉजी क्या है। रूरल का मतलब समझिए ग्रामीण इलाका या गांव समझ लीजिए, और जो शहर के जो विपरीत दिशा में जो एक एरिया होता है जहां से आप बिलोंग करते हो। ज्यादातर स्टूडेंट्स किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसान कहाँ रहते हैं, गांवों में रहते हैं, गांवों में बिलोंग करते हैं। अब उस ग्रामीण एरिया का अपन उस ग्रामीण समाज का पूरा अध्ययन करते हैं, पूरा अध्ययन करते हैं, पूरी स्टडी करते हैं, तो वो रूरल सोशियोलॉजी में करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद में आता है उनकी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, कि उनकी साइकोलॉजी किस पर डिपेंड है, कैसे उनकी साइकोलॉजी रहती है, उसके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। कि सर आप हमारे को एक चीज बता दीजिए, हमारे को पागल तो बनाइए मत, एक चीज हमारे को समझा दीजिए, ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में हम क्यों पढ़ेंगे, और वहां की क्या साइकोलॉजी है क्या नहीं है, उनसे हमारे को क्या लेना देना है। बिल्कुल लेना देना है। यहां से अपने क्या कनेक्ट करेंगे, अपन कृषि को कनेक्ट करेंगे, किसको, एग्रीकल्चर को कनेक्ट करेंगे।
साथियों कोई भी ऐसे मान लो कि कोई भी एग्रीकल्चर का इंस्टीट्यूट है या कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, कोई भी नई किस्म आती है, तो उस किस्म का डेवलपमेंट किसके लिए होता है? किसान के लिए होता है। किसके लिए होता है? कि सर बिल्कुल सही कहा आपने, किसान के लिए होता है। अब भाई साहब मेरे को एक चीज बताइए कि किसान के लिए तो उसका डेवलपमेंट कर रहे हो, पर किसान कहाँ पर रहता है? ग्रामीण इलाकों में रहता है। ऐसे तो नहीं है कि शहर में सड़कों पर खेती करेगा, कि सर ऐसा तो नहीं है। तो ग्रामीण समाज शास्त्र मतलब अपने को पता होगा ना उनकी साइकोलॉजी किस पर डिपेंड करती है। जैसे अपन बात करते हैं ना, उनको घर वालों को कुछ भी ऐसे बोलते हैं ना कि मैं ये बिजनेस कर लेता हूँ, वो बोलते हैं कि बाप परदादा तो बिजनेस किए नहीं और तू क्या कर लेगा? बिजनेस कर लेगा। तो उनके माइंड की जो साइकोलॉजी है ना उसको पहले पढ़ना। जैसे मान लो कि आप हो, आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो और मेरे को पता है कि आपकी साइकोलॉजी में क्या है। आपको ऐसे लगता है कि सर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हार्ड है, इंग्लिश सब्जेक्ट हार्ड है, ये हार्ड है, वो हार्ड है, सारी चीजें हैं। अब हम जब भी हम पढ़ाएंगे आपको, तो पढ़ाने से पहले आपके बारे में पहचानेंगे कि आपको किस प्रकार से पढ़ाना है। आपको हम पढ़ाने लग जाएं जैसे कोई मैथमेटिक्स का जो कोई स्टूडेंट है उसकी तरह पढ़ाने लग जाएं कि बस ये होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है, तो आपके अल्ले पल्ले भी नहीं पड़ेगा। अब कि सर ऐसी क्या बात है? बिल्कुल बात है कि आपको जिस लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए ना उस लैंग्वेज में समझाते हैं। ऐसी ही चीजें हैं कि उस ग्रामीण का पूरा रहन सहन, कल्चर वगैरह सारी चीजें अपन अध्ययन करते हैं। क्यों अध्ययन करते हैं? ताकि वहां पर अपन एजुकेशन डेवलप कर सके, उस एरिया में कुछ सिखा सके उनको। सही। अब आपने देखा होगा कोई भी अगर कोई इच्छुक हो, जैसे कोई भी, जैसे मान लो कि कोई भी मोटिवेशनल कोई भी स्पीकर होता है, मोटिवेशनल स्पीकर की एक चीज आपने देखी होगी, कहीं पर भी अगर वो जा रहा है, जैसे कल उनको मजदूरों के लिए मीटिंग करनी है, तो मजदूरों की पहली साइकोलॉजी, उनके क्या साइकोलॉजी रहती है, उन पर क्या वर्क करना होता है, क्या उनको बताना है। किसानों के पास में जाएगा अलग स्ट्रेटेजी, मजदूरों के पास में जाएगा अलग स्ट्रेटेजी अपनाएगा। ऐसी प्रकार से पहले वो अध्ययन करता है। तो इसी प्रकार से अपने को भी कोई कृषि की कोई भी योजना अपने को अप्लाई करनी है या कोई भी टेक्नोलॉजी अप्लाई करनी है, तो वैसा पहले अध्ययन करना पड़ेगा। ग्रामीण इलाकों का क्या करना पड़ेगा? गांवों का अध्ययन करना पड़ेगा। और वो अध्ययन ही करेंगे अपन इस सब्जेक्ट में। क्या करेंगे? ओनली अध्ययन ही करेंगे। अब कि सर ये तो आप है ना, आप हमारे को पागल बनाते हो, ऐसे भी कोई अध्ययन करते हैं क्या? अब इसको समझ लेना आप। सही, इसको समझ लेना। प्रोवाइड नॉलेज ऑन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब समाज शास्त्र का नॉलेज हो, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके साथ में रूरल सोशियोलॉजी इनके बारे में, और रिलेशनशिप विथ एक्सटेंशन। मतलब एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? कृषि प्रसार। अभी मैं समझाऊंगा। मतलब कृषि प्रसार का मतलब होता है नई नई टेक्नोलॉजी गांवों की ओर प्रसार करना। सही। वो कब अपन पॉसिबल कर पाएंगे, कब रिलेशन कर पाएंगे? जब अपने को समाज के बारे में अध्ययन होगा, अपने को समाज के बारे में अध्ययन होगा। कि सर ये बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में इस सब्जेक्ट के क्रेडिट की बात करें तो 2 क्रेडिट की है, इसमें क्या नहीं है? प्रैक्टिकल नहीं है। और पूरा टाइटल क्या है इसका? रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी आ जाएगा। इसके साथ में ही आगे बात करें, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है इसको पढ़ने का, वो पढ़ने देख लिया। आज के टॉपिक में अपन ओनली ये फर्स्ट जो लाइन है ना ये पढ़ेंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल एजुकेशन। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, स्कोप क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे ताकि अपने को ये सब्जेक्ट समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सही। सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में क्या करने वाला हूँ साथियों? क्लियर करने वाला हूँ। अब समझना ध्यान से। सबसे पहले एक्सटेंशन, आज का टॉपिक ही यही है। सही। रूरल सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी के बारे में तो अगले टॉपिक में पढ़ लेंगे, पर आज का टॉपिक है एक्सटेंशन। क्या है? एक्सटेंशन है। मतलब एक्सटेंशन की बात करें तो प्रसार। सही। और वैसे आपको देखने को मिलेगा इसके साथ में एक्सटेंशन एजुकेशन देखने को मिलेगा, पर एक्सटेंशन एजुकेशन अपन बाद में सीखेंगे। पहले एक्सटेंशन। एक्सटेंशन दो से मिलकर बना है, और कौन सी भाषा के शब्द है? दोनों लैटिन भाषा के शब्द से लिए गए हैं। सही। एक्स और एक होता है टेंसियो। एक क्या होता है? टेंसियो होता है। ये पूछा जाएगा आगे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाएगा, नोट डाउन कर लेना। एक्स का मतलब होता है आउट होता है, टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग या खींचना।
सही। इसके साथ में आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। मीनिंग क्या हो जाएगा, बाहर की ओर खींच। सही। अब देखना ध्यान से, एक्सटेंशन है मतलब लैटिन भाषा का है। एक्स और टेंसियो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्स का मतलब होता है आउट, टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग, आउट का मतलब होता है बाहर, और इसका मतलब होता है खींचना। एक्सटेंशन का मतलब और प्रसार का मतलब इतना है कि जो अपने शहरों में कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको लोगों तक पहुंचाना, उसको लोगों तक पहुंचाना। ऐसे समझ लो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं यहां से बता रहा हूं, ये मेरी लोकेशन है, जैसे मान लो जयपुर मेरी लोकेशन है, राजस्थान जयपुर मेरी लोकेशन है। अब मैं यहां पर जो चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, फैला रहा हूं। कहां पर, बाहर की ओर। बाहर का मतलब समझे तो इस ऑफिस से या इस कोचिंग सेंटर से या इस स्टूडियो से मैं क्या कर रहा हूं, बाहर की ओर फैला रहा हूं। क्या कर रहा हूं, बाहर की ओर फैला रहा हूं। यहां पर मैंने एक्सटेंशन सब्जेक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक रिकॉर्ड किया और इसको मैंने लोगों के पास में पहुंचाया, मतलब स्टूडेंट्स के पास में पहुंचाया। अलग अलग जगह पर आप हो, सही, तो मैं आपके पास में क्या कर रहा हूं, इसको फैला रहा हूं, फैलाने का कार्य कर रहा हूं। तो इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन। और इसी को अगर आगे एजुकेशन जोड़ दे तो एक्सटेंशन एजुकेशन या प्रसार शिक्षा आ जाएगा। मतलब यहां की कोई भी एजुकेशन है ना, उसको क्या करना, लोगों के पास में पहुंचाना, लोगों के पास में क्या करना, पहुंचाना। और यही है। अब इतना आपको समझ में आ गया, एक्सटेंशन वर्ड का समझ में आ गया कि बाहर की ओर फैलाना। इतना वर्ड याद रखना, बाहर की ओर फैलाना। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे की ओर। एक्सटेंशन का मतलब बाहर की ओर फैलाना। अब आती है एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन आता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, प्रसार। सही, प्रसार का मतलब होता है बाहर की ओर फैलाना। एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा। क्या होता है, शिक्षा। अब बाहर की ओर आप क्या फैलाओगे, बाहर की ओर आप क्या फैलाओगे, जैसे मैं यहां से बाहर की ओर क्या फैला रहा हूं, शिक्षा फैला रहा हूं, एजुकेशन फैला रहा हूं। इसके साथ में ही कोई भी यूनिवर्सिटी है, वहां कोई किस्म डेवलप हुई, अब उस किस्म को वो गांवों तक पहुंचा रहे हैं। कोई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को गांवों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो क्या है, वो क्या है साथियों, वो एक्सटेंशन एजुकेशन है। मतलब कोई भी नॉलेज है ना, उसको गांवों तक बाहर की ओर क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन बोलते हैं। तीसरा वर्ड आता है एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। क्या आता है, एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। अगर किसी भी साथी ने मेरे सिलेबस की वीडियो देखी है ना, तो वहां पर मैंने एग्रीकल्चरल का, बीएससी एग्रीकल्चर की जितने भी वीडियो जिस प्लेलिस्ट में आपके है ना, वो सारी देख लेना। आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्या आ जाएगा साथियों, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आ जाएगा। और फिर आगे आप एजुकेशन भी जोड़ सकते हो या एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। अब एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, और एग्रीकल्चरल का मतलब हो जाता है इसके एलाइड सब्जेक्ट भी आ जाते हैं। अब भाई साहब एक्सटेंशन की बात करें तो क्या एक्सटेंशन खुद एग्रीकल्चर है क्या, नहीं, एग्रीकल्चर का एलाइड सब्जेक्ट है। प्रसार शिक्षा क्या है, एग्रीकल्चर का। इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये क्या है, एलाइड सब्जेक्ट है। स्टैटिक्स की बात करें, एलाइड सब्जेक्ट है। तो एलाइड सब्जेक्ट जब अपन लिखते हैं तो एग्रीकल्चरल आता है। इतना समझ में आ गया कि भाई साहब यहां पर तो लिख दो कृषि, यहां पर लिख दो प्रसार, और भाई साहब एक और लिख देते हैं शिक्षा, लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शिक्षा लिख देते हैं। अब इसको भी मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाना चाहूंगा। ये भाई साहब कोई केवीके है, क्या है, केवीके है। ये कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सही। ये कोई अनुसंधान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और इसके साथ में ही ये क्या है, जैसे ये कहीं पर भी है, जैसे मान लो ये जयपुर में है, ये इसके साथ में जो ये जोबनेर में है, ये अपने रिंगस में है, ये अपने जयपुर में है। इस प्रकार से अपन देखें, और फिर यहाँ से जो भी डेवलप हो रहा है, यहाँ से जो भी चीजें आ रही है, यहाँ से जो भी विकास हो रहा है, यहाँ से जो भी विकास हो रहा है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो भी नई, ऐसा मान लो कि नई कोई भी डेवलप हो रही है, कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। अब भाई साहब इनको फैला रहे हैं, इनको कहां पर फैला रहे हैं, इनको फैला रहे हैं किसानों के पास में।
किसानों के पास में क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। किसान कहाँ पर रहते हैं, गाँवों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, गाँवों में रहते हैं। इधर फैला दी, इधर फैला दी, इधर फैला दी, इधर फैला दी, इधर फैला दी। भाई साहब ये क्या है साथियों, ये अपने क्या है, ये अपन बात करें ना तो एक्सटेंशन एजुकेशन है। अब मैंने डायग्राम तो ऐसे ही बनाया है पर पूरी चीज को डिफाइन कर रहा है, इस पूरी टर्म को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। मतलब एग्रीकल्चर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है ना उसको गांवों तक, किसानों तक क्या करना, पहुंचाना। किसानों तक पहुंचाना ही क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। कि सर इस सब्जेक्ट में अपन क्या पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन नहीं पढ़ेंगे। पहले अपन यहां एक चीज समझो कि मैंने एक मोटिवेशनल सेमिनार का क्या बताया था, एग्जांपल बताया था कि कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर जाता है तो जाने से पहले क्या करता है, वो वहां की स्टडी करता है। तो अपन इसको फैलाने से पहले क्या करेंगे, इसकी अध्ययन करेंगे। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, ग्रामीण समाज शास्त्र क्या कहलाता है, रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। और रूरल सोशियोलॉजी का अध्ययन करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा साथियों, उनकी साइकोलॉजी, उनकी जो साइकोलॉजी है ना उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अपना जो कोर्स है वो एक्सटेंशन का कोर्स दो भागों में डिवाइड होता है। एक्सटेंशन का कोर्स दो भागों में डिवाइड होता है। पहले में आती है रूरल सोशियोलॉजी, सही। इसके साथ में ही सेकंड की बात करूं तो एक्सटेंशन, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आ जाएगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सही। तो ये तो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में है, ये सेकंड में आएगा। मतलब पहले आपको गांवों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, गांवों के कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप प्रसार शिक्षा कर सकते हो, कोई भी प्रसार कर सकते हो। ऐसे समझ लो कि मेरे को क्या करना है साथियों, मेरे को आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ानी है। अब पहले मैं अध्ययन करूंगा कि आप कौन से सेक्टर से हो, आपको कैसे समझाऊं आपको। अगर मैं इजीली ऐसे कि अपन जैसे कुछ भी नहीं करे, मैं पढ़ाने लग जाऊं मैथमेटिक्स, जैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स वाले उस सेक्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाने लग जाऊं, तो आपको समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा, सही, समझोगे भी नहीं। तो पहले उनकी साइकोलॉजी के बारे में समझना जरूरी है। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, उनकी साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद में वहां पर सूचनाएं पहुंचाएंगे और उनको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पीपुल करेंगे। एक्सटेंशन का मेन उद्देश्य होता है, मेन पर्पज होता है डेवलपमेंट ऑफ पीपुल। क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ पीपुल होता है। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सटेंशन का पूरा समझ में आ गया। अभी तक भी नहीं समझ में आया ना तो क्या करना है साथियों, डूब के नहीं मरना है, डूब के नहीं मरना है, समझाएंगे अच्छे से, सही। पूरा टॉपिक है ना वो समझाएंगे, ये टॉपिक पढ़ाएंगे, इस टॉपिक के बाद में अगले में आएगी, अगले में नहीं आएगी तो उससे अगले में आएगी, पर आएगी जरूर, सही। तो ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने पहले लिखाई उसको आप लिख लेना। अब इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे जो फर्स्ट वाला जो चैप्टर था ना, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन से मतलब यही समझना है। उसकी डेफिनेशन अगर पूछ लेना आपसे तो वही है कि कृषि की जो नई नई टेक्नोलॉजीज है, नई नई किस्में हैं जो कि यूनिवर्सिटीज के द्वारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, केवीके के द्वारा डेवलप की जाती है, उनको गांवों तक पहुंचाना ही एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है। उसके बारे में और ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है। अब एक्सटेंशन वर्ड के बारे में अपन पढ़ेंगे, सही। जो मैंने चीजें बताई वही यहाँ पर लागू होगी, हर लाइन में मैं आपको अप्लाई करके बता दूंगा। अब देखना, सबसे पहले आती है कि एक्सटेंशन का क्या अर्थ है। एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो क्या अर्थ है। एक्सटेंशन एजुकेशन दो वर्डों से मिलकर बना है, एक एक्सटेंशन और एक एजुकेशन। प्रसार और शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के एक्स और टेंसियो शब्द से मिलकर बना है। एक्स का मतलब होता है आउट, टेंसियो का मतलब क्या होता है, बाहर की ओर। टेंसियो का मतलब क्या होता है, फैलाना या बाहर की ओर। और आउट का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब होता है आउट, मतलब बाहर की ओर। जो मैंने बताया था ना स्ट्रेचिंग और आउट, वो भी याद रखना आप, सही। अतः इसका मतलब है कि बाहर की ओर फैलाना, बाहर की ओर फैलाना या बाहर की ओर खींचना भी आप कर सकते हो। इसके बाद में है, इससे तात्पर्य स्कूल और महाविद्यालय की सीमा से परे गांवों में और खेतों में ज्ञान फैलाने से। ऐसे नहीं कि स्कूलों में बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चों को अपन पढ़ा रहे हैं तो वो तो एक फॉर्मल एजुकेशन आ जाती है, उस तरह की नहीं है ये, सही। ये गांवों की शिक्षा है, गांवों में दी जाती है, ये किसानों को दी जाती है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी साइकोलॉजी को सुधारा जाता है, सही। तो ये कौन सी एजुकेशन है, ये स्कूल और महाविद्यालय से परे बाहर की ओर गांवों और खेतों की क्या है,
एजुकेशन है जिसको एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। ये क्लियर हो गया, यही मैंने शायद पहले बताया होगा आपको, सही वही चीजें क्लियर हो रही है। इसके बाद में अपन चलते हैं प्रसार शिक्षा की डेफिनेशन क्या आ जाती है। प्रसार शिक्षा की डेफिनेशन आ जाती है कि सर ये तो थोड़ी सी अलग लग रही है, बिल्कुल अलग नहीं है। प्रसार शिक्षा की डेफिनेशन देखना, टॉपिक लंबा हो जाएगा, पर फर्स्ट टॉपिक में मैं अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा ना, सारे डाउट्स अगर क्लियर हो जाएंगे ना, फिर आगे इतना ज्यादा अपने को लेंथी टॉपिक को ले जाना नहीं होगा। देखिएगा अब कि प्रसार शिक्षा एक क्या है, शिक्षा है जिसका उद्देश्य होता है उन लोगों के दृष्टिकोण और विचार को बदलना जिसके साथ यह कार्य किया जाता है। जिसे प्रसार शिक्षा अपन गांव के लोगों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? गांवों के लोगों के लिए कर रहे हैं, वहां का डेवलपमेंट हो इसलिए कर रहे हैं, सही। अब यहाँ पर क्या है, उन लोगों के दृष्टिकोण और विचार को बदलना। जैसे वो लगातार देसी किस्मों का यूज कर रहे हैं, लगातार देसी किस्मों का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लगातार वो केमिकल उर्वरकों का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उनको देसी खादों के लिए गाइड करना, उनको जो नई नई किस्में आ रही है उनके लिए गाइड करना। तो भाई साहब यहाँ पर है कि दृष्टिकोण और विचार बदल दो, ऐसी शिक्षा है कौन सी? एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये डोंगल्स एस मिंगर के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। इसके बाद में आती है नेक्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हो, सही, इनमें से जो आपको अच्छी लगे। प्रसार विश्वविद्यालय कक्षा के बाहर एक ऐसी शिक्षा है जो वयस्क और लोग किसी कार्य को करके सीखते हैं। कृषि को करके किसान के द्वारा ही क्या करते हैं, इसको सीखते हैं। और इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के साथ में भी। तो एक्सटेंशन विद्यालय कक्षा के बाहर की एक ऐसी शिक्षा है जिनमें वयस्क एवं लोग किसी कार्य को क्या करते हैं, करके सीखते हैं। डूइंग, अगर आपसे पूछ लेना लर्न बाय डूइंग, आपसे पूछा जाए कि एक्सटेंशन क्या है, लर्निंग बाय मतलब लर्न बाय जो अपने टीचिंग है, या लर्न बाय लर्निंग है, या जो अपन बात करें स्टडी है, तो यहां पर आएगा लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। करके सीखना ही क्या है, एक्सटेंशन है। ये याद रखना, ये वर्ड टर्म याद रखना, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा WOPG वगैरह में। तो यहाँ पर क्या है कि कक्षा के बाहर करके सीखना होता है, ये अपने क्या है साथियों, एक्सटेंशन एजुकेशन है। इसके बाद में अपनी और डेफिनेशन आ जाती है, पर इतनी डेफिनेशन को चक्कर में अपने को नहीं पढ़ना है। जो अपनी एक डेफिनेशन आपको जो भी अच्छी लगे ना, उनको अपने को क्या करना है, स्टडी करना। अब बात आती है भाई साहब प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन, मतलब जो अपने एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करें तो क्या आ जाएगी, प्रसार शिक्षा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रसार शिक्षा। अब प्रसार शिक्षा के क्या सिद्धांत है, कौन कौन से ये सिद्धांत पर कार्य करती है, प्रसार शिक्षा कौन कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। प्रसार शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए कुछ दिशा निर्देश की आवश्यकता होती है, इन्हें ही सिद्धांत कहते हैं। अब भाई साहब जैसे प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं ये तो अपन आगे पढ़ेंगे, पर उनको प्राप्त करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स या टारगेटेड को प्राप्त करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत आपके टॉपिक में नहीं दिया हुआ है, पर समझने के लिए अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नाम लिख लेना और सारी चीजें मैं समझा दूंगा। इसके बाद में है अनुभूत आवश्यकताओं के पर आधारित, मतलब प्रत्येक मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती है, परंतु उनमें से सभी का महत्व अलग अलग होता है, और महत्व के आधार पर भी आवश्यकताएं लोगों को प्राथमिकता पर क्रम है, और उन्हें प्रसार कार्यों के लिए क्या करना चाहिए, प्रारंभ में चुनना चाहिए। मतलब पहली चीज आती है कि अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित, मतलब अपने को लोगों का विकास करना है, तो लोगों को विकास करने के लिए पहले जो अनुभूत, जो आधारभूत जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं पर क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तभी जो लोगों का क्या हो पाएगा, विकास हो पाएगा। मेन अपना टारगेट क्या है, लोगों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। तो पहले उनकी जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं ना, उनको क्या करेंगे, उन पर ध्यान देंगे। अब दूसरा आता है व्यापक हित आता है, मतलब प्रसार कार्यक्रम केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य पूर्ति करने वाला न होकर सभी लोगों का, मतलब अधिक से अधिक लोगों के क्या हो, उद्देश्य कंप्लीट हो, तो ये उसका क्या है, उद्देश्य है। तो ये क्या आ जाएगा साथियों, व्यापक हित आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें
प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी पर आधारित कार्यक्रम कभी ग्रामीण लोगों पर लादने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों के सहमति पर आधारित होना चाहिए। मतलब किसी एक व्यक्ति के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए, वो सभी लोगों के आधार पर डिसीजन लिया जाना चाहिए और सभी का उसमें क्या हो, बेनिफिट हो। सही, तो ये क्या है, डेमोक्रेसी पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। संस्कृति पर आधारित, मतलब मैंने कहा था ना कि पहले क्या करते हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन से पहले वहां के रीति रिवाज। सही, अब जैसे कहीं पर, जैसे मान लो कि कहीं पर अफीम का सेवन नहीं किया जाता और वहां पर आप अफीम की खेती के लिए उनको मोटिवेट कर रहे हो, या कहीं पर ऐसे मान लो कि जैसे कोई भी है अपने, होता है गांवों में अपन देखते हैं कि इस चीज को क्या माना जाता है, इस चीज को प्रतिरोध माना जाता है, विरोध माना जाता है कि ये चीज तो होनी नहीं चाहिए। उस चीज को अपन क्या मानते हैं, उस चीज के लिए वहां पर जाकर प्रेरित करे कि भाई साहब ये करो, भाई साहब ये करो, तो वो चीजें अच्छी नहीं लगती है। इसके साथ में ही जैसे अपन बात करते हैं गांवों में देखते हैं ना कि हमारे परिवार ने ये चीज छोड़ रखी है कि इस चीज को ना ही तो हम सेवन करते हैं और इस चीज का ना ही हम क्या करते हैं, नाम लेते हैं, ना ही इसकी खेती करेंगे। अब वहां पर जाकर अपन बोले कि यहाँ पर आप ये खेती कर लो, ये खेती कर लो। सही, उनके थोड़ा सा रीति रिवाजों का भी क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सही, इसके बाद में है सरलता से जटिलता, मतलब कार्यक्रमों में सरलता को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब पहले सरल ऑब्जेक्टिव हो, फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर जाना चाहिए। इसके बाद में है सोशियोलॉजी में या इसके साथ में समाजवाद पर क्या होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। जो कार्यक्रम है सदैव इस प्रकार से निर्मित करें संबंधित लोगों का जो विकास है ना वो क्या हो, समान हो। मतलब गरीबी की गरीबी बढ़े और इसके साथ में अमीरी में क्या हो साथियों, इजाफा हो। मतलब ऐसे नहीं कि अमीर तो अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए किसका, अपने एक्सटेंशन एजुकेशन का। तो ये इसके क्या है साथियों, ये इसके मेनली प्रिंसिपल्स है। और बात करें कि स्थानीय दशा के आधार पर अपन बात करें कि वहां की जो कंडीशन है उसको अपन देख ही नहीं रहे हैं और वहां पर बोल दे कि यहाँ पर आपको ये करना चाहिए। जैसे मैं बात करूं कि कहीं पर ऐसा मान लो कि डेवलपमेंट नहीं है, अब मैं बात कर दूं कि यहाँ पर क्या लगा लो आप, यहाँ पर आप जो जैसे सेब की खेती कर लो, सही, सेब के वृक्ष लगा दो। अरे भाई साहब वहां के क्लाइमेट ही नहीं है कि आपकी कंडीशन को सुधारना है तो आप सेब की खेती कर लो, आपकी कंडीशन बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और धरातल पर सोचे, जब कंडीशन को देखे, लोकल कंडीशन को देखे, तो वहां पर क्या नहीं है, वो उपयुक्ति नहीं है, वो जो आइडिया दिया उन्होंने वो उपयुक्ति नहीं है। तो उस कंडीशन को, लोकल कंडीशन को भी ध्यान देना चाहिए। नेतृत्व का विकास है लोगों में, वहां के जो ग्रामीण इलाके हैं ना वहां पर नेतृत्व का विकास करना चाहिए। मतलब लीडरशिप के बारे में अपन आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, रूरल सोशियोलॉजी में बिल्कुल टॉपिक है अलग से। सही, इसके बाद में सहभागिता है। मतलब ऐसे नहीं कि गांवों में अपन देखें तो जो भी, जैसे कोई भी एक्सटेंशन का कोई भी वर्क है, जैसे मेरे पास में कोई आइडिया आ गया या कोई भी मेरे को बता दिया तो मैं लोगों को नहीं बता रहा हूँ, वही क्या करेंगे। जैसे मैं हूँ, अब मेरे को यूनिवर्सिटी भेजती है या केवी की भेजता है, इस गांव में तेरे को ये करके आना है, ये चीजें बताकर आनी है, इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देकर आनी है। अब वहां के लोगों में सहभागिता होनी चाहिए, वहां के लोगों में सहभागिता होनी चाहिए और मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी उनमें एक क्रिएटिविटी लाऊं और इसके साथ में ही उनमें ये भावना उत्पन्न करूं। इसके बाद में आती है चौमुखी विकास है, मतलब ऑल राउंड विकास होना चाहिए सभी में। इसके साथ में और अपन चलते हैं अब आगे की ओर, ये इतने बहुत होते हैं, ये याद रखना, बस ये क्या रखना, याद रखना, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब सुनकर, देखकर या स्वयं ग्रहण करके। मतलब ऐसे नहीं है कि सुनकर करे, देख कर करे, तो मेन इसका जो आता है ना वो लर्निंग बाय डूइंग आता है, ये आपको याद रखना है प्रिंसिपल। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, कार्य क्षेत्र। मतलब अपने एक्सटेंशन एजुकेशन के या प्रसार शिक्षा के क्या कार्य क्षेत्र है, क्या उसका स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या होता है ये समझना साथियों। सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो। तो अभी जो एक्सटेंशन एजुकेशन जो पढ़ रहे हैं ना, इसके द्वारा अपन क्या क्या कर सकते हैं, दैट इज स्कोप ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। सही, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। स्कोप किसी का भी पूछ ले तो उस सेक्टर में अपन क्या कर सकते हैं उसका अध्ययन करके। सही, अब इसमें पहली चीज आती है
मनुष्य का व्यक्तिगत विकास। तो पहली चीज आती है कि भाई साहब एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल विकास कर सकते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं। भाई साहब मैं कोई गांव है, जैसे कोई गांव है, हस्तेड़ा गांव है, कौन सा है, हस्तेड़ा गांव है, हस्तेड़ा गांव में मैं जाता हूं और वहां पर जाकर मैं सभी को एक इंफॉर्मेशन देता हूं, सही, ये मैं हूं, ये पूरा गांव है, इस गांव को पूरी एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि भाई साहब आप अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाओगे तो आप अपनी आय को दोगुनी कर सकते हो। सही, ये चीजें बता दी, रियल में भी ये लागू हो रही है कि आईएफएस या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के द्वारा अपन दोगुनी इनकम कर सकते हैं। सही, आप वर्मी कंपोस्ट तैयार करो, इसके साथ में ही खेतों में वर्मी कंपोस्ट अपनाओ, पेड़ पौधे लगाओ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप अपनाओ, तो भाई साहब उससे दोगुनी इनकम हो सकती है। अब यहाँ पर मैंने सभी को इंडिविजुअल मौका दिया कि सभी आप कर सकते हो, अब जो नहीं करे उसकी तो क्या ही कर सकते हैं, पर सभी को क्या मिलता है, इंडिविजुअल मिलता है, इंडिविजुअल खुद का डेवलपमेंट करने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। इसमें देखो कृषि उत्पादन में वृद्धि, जिससे जीवन स्तर उठ सके, मतलब कृषि के बारे में अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो कृषि का उत्पादन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, आय बढ़ने से क्या होगी, किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार आएगा। इसके बाद में है उद्योग संबंधी ज्ञान की व्यवस्था हो, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे कोई टमाटर का प्रोडक्शन कर रहा, उसको अपन गाइड करें कि आप क्या कर सकते हो, टमाटर से केचप भी बना सकते हो। एक बार आपको शुरुआत करनी है उद्योग की, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं है, फिर बाद में आप डबल क्या ट्रिपल भी क्या कर सकते हो, इसका बेनिफिट प्राप्त कर सकते हो। तो उद्योगों वगैरह से भी उनको अवगत करवाना। इसके बाद में उन्नत साधनों की व्यवस्था, मतलब मेन चीज आती है कि जो रिसोर्सेस वगैरह है वो भी अवेलेबल करवाता है। जैसे आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र में आपको सब्सिडी मिलती है, सही, जैसे फार्म पॉन्ड पर मान लो। इसके साथ में ही अपन बात करें एग्रीकल्चर के जो भी यंत्र होते हैं, कृषि यंत्र होते हैं, उन पर भी मिलती है। तो इस प्रकार से एक क्या होता है, व्यक्तिगत विकास होता है। तो ये इंपॉर्टेंस में भी आप लिख सकते हो, किसमें लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस में भी लिख सकते हो और स्कोप में भी लिख सकते हो। इसके बाद में आता है मनुष्यों का वातावरणीय विकास है। अब वातावरणीय विकास में ऐसे नहीं है कि O2 शुद्ध मिलने लग जाएगी और वातावरण एकदम क्लियर हो जाएगा, साफ सफाई हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा है, इस विकास का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि कोई भी है, अब आपके जो एक्सटेंशन है ना वो क्या करती है, विचार और दृष्टिकोण को चेंज करती है। अब किसी इंसान के विचार को डेवलप कर दी, विचारों को डेवलप कर दी, मतलब वो विचारों से क्या हो जाता है, मनुष्य का वातावरण का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। पारिवारिक शिक्षा में क्या आती है, डेवलपमेंट आता है। कुरीतियां या जो पहले की जो ऐसे मान ले कि ऐसी परंपराएं हैं जो कि गलत हैं, उनसे क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या होता है, विकास होता है। सही, तो ये चीजें किसमें आती है, मनुष्यों का वातावरणीय क्या होता है, विकास होता है। इसके बाद में आता है बुनियादी संस्थाओं का विकास आता है। मतलब बुनियादी संस्थाओं का मतलब है कि इंसान का क्या बढ़ता है, व्यक्ति का क्या बढ़ता है, विश्वास और सेवा भाव क्या होता है, बढ़ता है, और लोगों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है। इसके साथ में अधिकतम लोगों की सहभागिता को बढ़ाती है। अभी अपन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे कि सहभागिता से काम करें, आपस में मिलजुल कर काम करें। एक्सटेंशन यही बताता है। अपन सारी चीजें पढ़ेंगे अभी आगे के टॉपिकों में, ये तो एक फंडामेंटल टॉपिक है ओनली शुरू का। इसके बाद में अपने आता है साथियों, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसकी प्रोसेस क्या होती है एक्सटेंशन एजुकेशन की। ये टॉपिक वैसे दिया हुआ नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इस टॉपिक को समझाना चाहूंगा कि भाई साहब इसको पूरी प्रोसेस से मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहली चीज आती है अपने कि जो अपने एक्सटेंशन एजुकेशन है, क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है। एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे पहले बात करें तो इसका मेन टारगेट क्या होता है, इसका मेन टारगेट होता है कि ये क्या करती है, डेवलप करती है। किसमें डेवलप करती है, लोगों में डेवलप करती है। अब भाई साहब लोगों में डेवलप करेगी, ग्रामीण इलाकों में ये डेवलपमेंट करेगी, विकास करेगी ग्रामीण क्षेत्रों का। तो उसमें सबसे पहली प्रोसेस होती है कि स्थिति और समस्या का अध्ययन करना। भाई साहब आप हस्तेड़ा गांव में जा रहे होने, तो हस्तेड़ा गांव की क्या सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है,
क्या वहां पर समस्याएं हैं, उनके बारे में अध्ययन करोगे। तो एक्सटेंशन एजुकेशन में सबसे पहले अध्ययन किस चीज का किया जाता है, पहली स्टेप होती है कि वहां की स्थिति का अवलोकन करो और इसके साथ में ही आपको क्या करना है, वहां की समस्या का अध्ययन करना है, समस्या का और लोकेशन का क्या करना है, अध्ययन करना है। इसके बाद में आता है उद्देश्य एवं समाधान। भाई साहब आपने समस्या ढूंढ ली, समस्या क्या ढूंढी, समस्या ढूंढी कि यहां पर प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब भाई साहब प्रोडक्शन तो कम हो रहा है, पर इस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, दैट इज सॉल्यूशन। इसके बाद में बात करें उद्देश्य कि कौन कौन से ऐसे अल्टरनेटिव है इनके द्वारा अपन समाधान कर सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेप होती है, मतलब पहले समस्या ढूंढो फिर उसका समाधान ढूंढो। दूसरी चीज हो गई, इसके बाद में आता है टीचिंग प्लान ऑफ वर्क, मतलब अपने को वहां के लोगों के मध्य जो समस्या उत्पन्न हो रही है उसका ऑब्जेक्टिव भी अपन ने ढूंढ लिया। जैसे मैं बात करूं कि वहां का प्रोडक्शन कम है, ये समस्या है। अब इसका समाधान की बात करें तो आईएफएस मॉडल अपनाना है। अब आईएफएस मॉडल का एक अपन क्या करेंगे, पहले टीचिंग प्लान तैयार करेंगे कि लोगों को किस प्रकार से अपने को सिखाना है, आईएफएस सिस्टम किस प्रकार से अपन सिखाएंगे, तो वो तीसरी स्टेप होती है। फिर इसके बाद में आईएफएस मॉडल अपन ने सिखा दिया। अब आईएफएस मॉडल सिखाने के बाद में अपन क्या करेंगे साथियों, आईएफएस मॉडल सिखाने के बाद में लोगों को अप्लाई करने के लिए बोलेंगे। अप्लाई करने के बाद में मूल्यांकन करेंगे कि पहले की दशा में, मतलब फर्स्ट में और इसके बाद में फोर्थ में क्या चेंजेस आया। चेंजेस आता है तो बिल्कुल सही बात है, अगर फिर भी कम चेंजेस आता है तो क्या किया जाता है, पुनर्विचार किया जाता है कि इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं ताकि और डेवलप हो। तो मेरे हिसाब से इस चीज को कभी नहीं भूलने वाले हो आप जिंदगी में कि एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या स्टेप होती है। सबसे पहले समस्या ढूंढ लो, समस्या का समाधान ढूंढो, समाधान ढूंढने के बाद में एक प्रॉपर आप प्लान तैयार करो कि किस प्रकार से अपने को इस समस्या को दूर करना है। इसके बाद में मूल्यांकन करना है, अप्लाई करने के बाद में मूल्यांकन करना है कि क्या परिवर्तन आया पहले की कंडीशन में आज की कंडीशन में। इसके बाद में अगर डेवलप हो रहा है तो अच्छी बात है, और डेवलप करना है तो पुनर्विचार करना है, या कम डेवलप हो रहा है तो पुनर्विचार अपने को करना है। तो मेरे हिसाब से कैसे डेवलप किया जाता है एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा, तो ये पूरा चार्ट आप बनाकर आ सकते हो। अगर पूछा भी नहीं जाता रिलेटेड टॉपिक है तब भी बना के आना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। ये चीजें आप क्या कर लेना, रीडिंग लगा लेना। अब इसके बाद में पूरी चीजें जो मैंने समझाई है ना वो सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं किसके बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स वैसे तो मैंने बता दिया कि किसानों का क्या करना है, डेवलप करना है। अब भाई साहब किसानों का डेवलप करना है, किसानों का डेवलप किस प्रकार से करेंगे, इसके क्या और ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं। मतलब ये मेन ऑब्जेक्टिव तो अपन ने देख लिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, पर और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो पहले अपन इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, ओनली इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपको पूरा जो एनालिसिस है ना वो सारा समझ में आ जाएगा कहानी की तरह। देखना कि सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव, एम और गोल तीनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ऑब्जेक्टिव मान लो, एम मान लो, गोल मान लो, आपसे कुछ भी पूछे ना तो वही आपको लेके आना है। इसके बाद में है परंतु विशिष्ट रूप से अंतर होता है, जो अपन निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से अपन क्या देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी भी खेत की जो उपज है ना 50 टन प्रति एकड़ है। कितनी है भाई साहब, कोई खेत है, उस खेत की जो उपज है ना वो 50 टन प्रति एकड़ है और हम 100 टन प्रति एकड़ चाहते हैं। भाई साहब अपना उद्देश्य है कि 50 टन प्रति एकड़ तो इसका उत्पादन ले रहे हैं या चल रहा है अभी, पर अपन बात करें कि इसका अपने को कितना लेना है, 100 टन प्रति एकड़ क्या लेना है, प्रोडक्शन लेना है। भाई साहब ये भी समझ में आ गया। तो 100 टन उपज लेना हमारा एम हुआ, हमारा क्या हुआ, एम हुआ। और 50 टन उपज पहले ही है, केवल 50 टन बढ़ाने से हमारे खेत की जो टन है वो कितनी हो जाएगी, 100 टन हो जाएगी। तो 50 टन उपज को एक निश्चित समय में जो बढ़ाना वो क्या हुआ, अपना गोल हुआ। मतलब भाई साहब 100 टन तक अपना ले जाना तो क्या हुआ, एम हुआ। और इस 50 टन को बढ़ाकर, इस 50 टन को बढ़ाकर हमारा क्या हुआ, एक निश्चित समय में अपन डिसाइड कर ले कि इस टाइम तक अपने को बढ़ाना है, तो वो अपना क्या होता है, गोल होता है। और इसके बाद में बढ़ाई जाए या क्या क्या कार्य किए जाए 100 टन
प्रति एकड़ हो जाए, जैसे खाद का उपयोग हुआ, इसके साथ में सिंचाई की सुविधा हुई, ये उद्देश्य कहलाते हैं। मतलब ये अपन जैसे अपन क्या करते हैं 100 टन एकड़ इसकी क्या हो जाए, जैसे इसकी उपज हो जाए, मतलब प्रति एकड़ 100 टन हो जाए, इसके लिए अपन क्या करें, ऐसा क्या करना चाहिए, जैसे खादों का प्रयोग अपन ने एग्जांपल देख लिया, सिंचाई सुविधा अच्छी हो, तो इनको अपन बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। तो तीनों क्लियर हुई, एक नहीं हुई है कि सर इस एग्जांपल से तो बिल्कुल हो गए कि अपन 100 टन उत्पादन करना चाहते हैं, ये तो अपना एम हुआ, और 50 अपन निश्चित समय में बढ़ाना चाहते हैं, वो अपना गोल हुआ, और अपन जो 50 बढ़ा रहे हैं ना उनका अपन जैसे डिसाइड करें कि अपने को खादों का प्रयोग बढ़ाना है, ये करना वो करना है, ये सारा क्या हुआ, अपना ऑब्जेक्टिव हुआ। तो मेरे हिसाब से ये आपके क्लियर होते हैं कि सर बिल्कुल हमारे समझ में आ गया। और ये अपन बात करें ना उद्देश्यों का जो अध्ययन करना होता है ना, उनका रीजन क्या होता है कि अपन क्यों करते हैं, उद्देश्यों का जो अध्ययन है ना वो क्यों करते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हो। सही, अब इसके बाद में अपन चलते हैं उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सही, आज की क्लास बोलोगे कि सर क्लास बहुत ही क्या हो रही है, क्लास बहुत ही ज्यादा लेंथी हो रही है, पर लेंथी नहीं हो रही है डियर, पूरी चीजें समझ में आ जाएगी। अब लास्ट अपना ये टॉपिक रहने वाला है क्या, ऑब्जेक्टिव्स का। तब तक मैं आपके जो कमेंट है ना वो भी एक बार देख लेता हूं साथियों। प्रिंस बोल रहे हैं हेलो शेयर, गुड इवनिंग। बिल्कुल गुड इवनिंग। कोटा यूनिवर्सिटी में न्यू सिलेबस लागू होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल चांस है, बिल्कुल 100% चांस है, ऐसे मान लो कि सभी में लागू होगा। सही, ये लेक्चर अपना 1 घंटे का होने वाला है। अब अपना ऑब्जेक्टिव्स और क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, उनको अपन बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, एम क्या होते हैं, गोल क्या होते हैं, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब बात आती है भौतिक उद्देश्य की। किसकी आती है, मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो भौतिक उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन के? सबसे पहला आता है उत्पादन को बढ़ाना। पहला क्या आता है, उत्पादन को बढ़ाना आता है। दूसरा है कार्य करने की क्षमता को क्या करना, विकसित करना। ये तो क्या हुए भौतिक उद्देश्य, नाम नाम याद करने, और सारी चीजें जो पहले से मैं पढ़ा समझा के आ रहा हूं वो ही चीजें होगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं शिक्षा संबंधी उद्देश्य, मतलब एक्सटेंशन से क्या करते हैं, मनुष्य के ज्ञान, मनोवृत्ति और कार्य करने की जो क्षमता है ना उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हो, और इसी को क्या बोलते हैं साथियों, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। इसके बाद में आता है सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्य, मतलब अपने को क्या करना है, समुदाय का डेवलपमेंट करना है, समुदाय का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, विकास करना है। इसके बाद में मनुष्य के सामाजिक और सांस्कृतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, मनोरंजनात्मक इस जीवन को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। सही, नेतृत्व और बुद्धि का क्या करना, विकास का अवसर देना। जैसे अपन कोई भी ग्रामीण इलाके हैं वहां पर उनको अवसर दे रहे हैं कि आप नेतृत्व कर सकते हो, खुद का खुद नेतृत्व कर सकते हो, इस चीज का अपन क्या दे, अवसर दे। तो ये तो क्या था साथियों, अपने प्रथम वर्गीकरण था। किसका, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मतलब समझ गए ना कि क्या क्या उद्देश्य अपन क्या क्या उद्देश्य है किसके, अपने एक्सटेंशन एजुकेशन के, उन्हीं की बात कर रहे हैं। इसके बाद में आते हैं द्वितीय वर्गीकरण आता है आधारभूत क्या आते हैं, आधारभूत उद्देश्य आते हैं। इनसे जो घर परिवार तथा समाज का विकास करने के लिए जो मेन आधारभूत आवश्यकताएं होती है ना वो चीजें आ जाती है पहले आधारभूत उद्देश्य में। फिर आते हैं साधारण उद्देश्य आते हैं। सही, साधारण उद्देश्य की बात करें तो साधारण उद्देश्य का तात्पर्य होता है कि मनुष्य के पूर्ण विकास के लिए क्या क्या प्रयत्न होने चाहिए, वो किस में आते हैं, वो साधारण उद्देश्य में आते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आगे की ओर, आगे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। क्या आते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आते हैं, जैसे कार्यकर्ता के दृष्टिकोण से और मनुष्य के दृष्टिकोण से आते हैं। सही, और मेनली आपको जो ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं ना वो जो प्रथम वर्गीकरण मैंने बताया, बस वो ही आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। इसके अलावा ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, बस वो ही आपको याद रखने हैं। प्रथम वाला जो वर्गीकरण है ना, बस ये शिक्षा से संबंधित भौतिक आ जाएंगे, इसके साथ में शिक्षा से संबंधित आ जाएंगे, सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाएंगे। तो यही आपको क्या करना है, इस टॉपिक में अध्ययन करना है। मेरे हिसाब से आज का जो टॉपिक है ना
जो फर्स्ट टॉपिक है 6th डीन कमेटी का मान लो या 5th का मान लो, वो क्लियर होता है। इसी क्लास के नीचे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और अब अपन मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।